श्री तेजस्वी यादव जी ने जो बयान दिया है उस बयान को देने का अधिकार कम से कम राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को नहीं। हमारी सरकार 2005 से है और कानून व्यवस्था को हम सबों ने बेहतर किया, पुलिस का आधुनिकीकरण किया। इस प्रकार से तेजस्वी यादव जी आरोप लगाते हैं वो बड़ा हास्यास्पद लगता है। कम से कम अपराध पर तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। और हमारी सरकार कभी भी सत्ता अपराध को संरक्षण नहीं दिया। उन्होंने सही कहा है, क्योंकि उस समय की सरकार के संरक्षण में जो अपराध होते थे तो उसको बहुत नज़दीक से इस प्रकार के लोगों ने देखा है। लालू प्रसाद जी आखिर मेरे रहते का क्या अर्थ? इसके तो लालू प्रसाद जी तो 2005 से भी थे और उन्हीं लोगों की सरकार को हटाकर हमारी सरकार बनी है। तो पता नहीं इस प्रकार को क्यों बयान दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देखिए इन दिनों नीतीश सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर हैं, अपराध का क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं और यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटना जो है वो काफी ज्यादा हो रही है। समय निर्धारित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 11 बजे के बाद की बात की जाती है। कहा जाता है 11 बजे के बाद जो है महिलाएं बिहार में सुरक्षित है, लेकिन अब जाकर नीतीश कुमार की ही सरकार है, एनडीए की ही सरकार है जहां पर महिला सुरक्षित नहीं है। कई आंकड़े उन्होंने पेश किए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां पर उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला है। फिलहाल बिहार के पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके भाजपा के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। तारकिशोर जी, कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव आपकी सरकार पर हमलावर है, क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं और 11 बजे के बाद का समय निर्धारित कर महिलाओं को लेकर क्राइम बुलेटिन जारी कर कह रहे हैं कि बिहार में महिला सुरक्षित नहीं है? देखिए, एक तो श्री तेजस्वी यादव जी ने जो बयान दिया है उस बयान को देने का अधिकार कम से कम राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को नहीं, क्योंकि हमारी सरकार 2005 से है और कानून व्यवस्था को हम सबों ने बेहतर किया, पुलिस का आधुनिकीकरण किया और कई चीज़ें जो अपराध के नियंत्रण के लिए आवश्यक था उसको हमारी सरकार ने पुलिस को मुहैया कराने का काम किया है। और हमारी सरकार कभी भी सत्ता अपराध को संरक्षण नहीं दिया है। आपको पता है कि 2005 के पहले किस प्रकार से जो बिहार की सरकार थी, बिहार की जो सत्ता थी, वो किस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण देती थी, यह बताने की आवश्यकता बिहार के आवाम को नहीं है। लालू यादव के लेकिन हम सबों का प्रयास है कि किसी भी सरकार की यह प्राथमिकता होती है कि राज्य की कानून व्यवस्था को हम सब बेहतर करें। उसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयत्नशील भी है। हम सबों ने अपराध को रोकने में सफलता पाई है, खास करके जो संगठित अपराध हैं उसको भी हम सबों ने रोकने का काम किया है। और जो छिटपुट कभी कुछ घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अगर हो रही है तो हमारी सरकार लगातार तत्पर भी है और उसको रोकने का हम सबों ने एक सफल प्रयास भी किया है। सुभाष यादव ने कई तरह के लालू यादव, तेजस्वी यादव के माता पिता के राज को लेकर सवाल उठाए हैं, आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि 2005 से पहले डील होता था। सुभाष यादव जो कि खुद तेजस्वी यादव के मामा हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं। नहीं, उन्होंने सही कहा है, क्योंकि उस समय की सरकार के संरक्षण में जो अपराध होते थे तो उसको बहुत नज़दीक से इस प्रकार के लोगों ने देखा है। तो स्वाभाविक है कि वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे सामने आ रही है। जो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री आवास से बाहर नहीं आ पाती थी, तो इसी बातें अब धीरे धीरे राज खुलने लगा है। तो अपराध होती है, कार्रवाई होता है, आप ही के चचेरे भाई है, उनके घर चोरी हुई है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। आखिरकार कैसे मनोबल बढ़ा हुआ है? नहीं, ठीक है, देखिए, अपराधियों का तो मनोबल को तोड़ने का हम सबों ने काम किया है और पुलिस अधीक्षक सहरसा से भी हमारी बात हुई है। मुझे लगता है कि अपराधियों को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी आरोप लगाते हैं वो बड़ा हास्यास्पद लगता है। कम से कम अपराध पर तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। लालू यादव ने कहा है कि मेरे रहते एनडीए की सरकार बिहार में नहीं बनेगी, ये दावा कहां तक जाएगा? देखिए, श्री लालू प्रसाद जी के रहते ही 2005 से लगातार सरकार बनी और कुछ राजनीतिक परिस्थितियां बदली तो उनके
साथ भी सरकार कुछ महीनों के लिए बनी, लेकिन इतना तो तय है कि उनके रहते ही 2005 से सरकार बनी है और बिहार के लोगों ने ही बनाया है। कोई यह सरकार कोई ना तदर्थ सरकार है न कोई मनोनीत सरकार है। बिहार की जनता ने निर्वाचित किया है और बिहार की जनता का विश्वास प्राप्त करके आज श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। इसलिए श्री लालू प्रसाद जी आखिर मेरे रहते का क्या अर्थ? इसके लालू प्रसाद जी तो 2005 से भी थे और उन्हीं लोगों की सरकार को हटाकर हमारी सरकार बनी है, तो पता नहीं इस प्रकार को क्यों बयान दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। किशोर जी, 25 का चुनाव आने वाला है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक नेता का बयान सामने निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में 25 का चुनाव होता है तो वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन जिनका सबसे ज्यादा विधायक होगा उन्हीं के पार्टी के लोगों को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? ये देखिए, निश्चित तौर पर अभी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और आगामी जो चुनाव है उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। स्वाभाविक है कि जब श्री नीतीश कुमार जी हमारे नेतृत्व का चेहरा हैं और आगे भी रहेंगे तो फिर ये तीसरी बात आने का कोई औचित्य भी नहीं है। और फिर इस तरह की बातें तो जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है। एनडीए के जितने भी सभी घटक दल हैं उनका जो नेतृत्व है वो सब मिलकर इन सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन फिलहाल दूर दूर तक इस तरह की बातों का कोई बहुत औचित्य नहीं है। अंतिम सवाल रहेगा हमारा, नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन होने जा रहा है 24 तारीख को, भागलपुर में भव्य कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहेंगे? किस तरीके से तैयारी चल रही, किस तरीके से स्वागत? नहीं, कल ही 11 जिलों के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी, उसमें मैं भी शामिल था और वास्तव में बिहार के लिए एक बड़ा संदेश है कि श्री नरेंद्र मोदी जी अलग अलग राज्यों से किसान श्री या किसान सम्मान योजना की राशि को सभी किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफ़र करते हैं और इस आयोजन के अवसर पर कई नई योजनाओं की भी घोषणा जो बिहार के विकास के हित में होगा उसकी घोषणा करेंगे और हम सब काफ़ी प्रफुल्लित हैं। पूरा बिहार का एनडीए का कार्यकर्ता, बिहार के लोग, बिहार के किसान काफ़ी ऊर्जान्वित हैं और स्वाभाविक है कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है तो किसानों को एक बड़ी उम्मीद भी जगी है, क्योंकि इस प्रकार की अनोखी योजनाएं जो किसानों के हित को सीधे प्रभावित करती है यह हमारी एनडीए की सरकार ही कर सकती है। हम सबों ने खेतों तक बिजली पहुंचाने का काम किया, सीमांत एवं लघु किसानों को खाद और बीज खरीदने के लिए इस प्रकार की राशि 4-4 महीने पर हमारी सरकार देने का काम करती है, बीज उपलब्ध कराती है और भी कृषि यांत्रिकीकरण मेला के माध्यम से जो बदलता परिवेश है, जो परंपरागत खेती से अलग हटकर हम बेहतर उपज लेकर किसान अपने आर्थिक पृष्ठभूमि को मजबूत कर सकते हैं, इस प्रकार की योजनाएं चल रही है। बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब परंपरागत खेती धान और गेहूं पर ही हमारे किसान अवलंबित नहीं है, बल्कि ऐसे फल, ऐसे जो बागवानी से जुड़े हुए जितने भी उत्पाद हैं आज किसान उसकी खेती करके काफ़ी अच्छी आमदनी कर रहे हैं। देखिए, किसान वर्ग को बढ़ाने की कवायद जारी, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी का 24 तारीख को बिहार के भागलपुर में आगमन है, जिसको लेकर किसान वर्ग साथ ही एनडीए के नेता काफी प्रफुल्लित खुश हैं, क्योंकि किसानों के लिए काफी कुछ किया जा रहा है केंद्र सरकार और एनडीए सरकार के द्वारा। ऐसे में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। जहां आईना दिखाते हुए नजर आ रहे थे, यह साफ तौर पर कह रहे थे कि 2005 से पहले किस तरीके का बिहार था, करीब से रहने वाले लोगों ने इसका जवाब दे दिया है। सुभाष यादव ने जिस तरीके से खुलासा किया है, इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि क्या कुछ होता था मुख्यमंत्री आवास में, फिलहाल क्या कुछ कह थे पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। आपने सुना है और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।